हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं सोलंकी सभी का स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों सीटेट को लेकर के जो बच्चों की एक क्वेरी बनी आ रही है कि सर हमारा नंबर जो है 89 आ रहा है, हम लोग 1-2 नंबर से रह रहे हैं, जो जनरल कैटेगरी में है और सर जो ओबीसी, एसटी कैटेगरी से हैं उनका 82 में जो नंबर पासिंग होता है 82.5 जिसको लेकर के काफ़ी बवाल हुआ था पहले, ठीक है? तो सर उनके लिए 82 में नंबर अगर कम आ रहे हैं, 81 आ रहे हैं, तो वो नंबर बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? या सर कई नंबर जिनके फिक्स 90 आ रहे हैं, क्या उनके नंबर कम तो नहीं हो जाएँगे? ये एक क्वेरी जो है सर काफ़ी बच्चों की बनी हुई है, उसको लेकर के एक वीडियो बनाना चाहता हूँ जिससे कि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए कि आखिर क्या प्रोसेस रहता है ऑफ़िशियल आंसर के आने के बाद नंबर बढ़ते हैं या घटते हैं? तो देखो आपको मैं पिछला अगर डेटा दिखाता हूँ, तो हम लोग अगर जाते हैं पिछले हम लोग आंसर की बात करते हैं, जो आपकी सीटेट की वेबसाइट पे पड़ी हुई है फाइनल आंसर की। अगर देखेंगे आप यहाँ पर, तो ये आपको यहाँ पर फाइनल आंसर की देखने को मिल जाएगी। इस पे जाएँगे आप यहाँ पर तो आप लोगों को पेपर जो हुए थे लास्ट 2024 में पेपर देखोगे आप, तो ये आपकी आंसर की आई है 2024 के अंदर 3 पेपर 3 बार पेपर हुआ था, है ना? तो सर पेपर 1, पेपर 2, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 1, पेपर 2 यानी कि सर पेपर 1 की 3 बार पेपर 2 की 3 बार, तो यहाँ पे 6 जो आपकी फाइनल आंसर की पड़ी हुई हैं। अगर मैं यहाँ पर सबसे दोस्तों जो लेटेस्ट हमारा फाइनल आंसर की है पेपर 1 की देखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये जैसे यहाँ पर आपका फाइनल आंसर की आती है यहाँ पर निकल के, तो यहाँ पर दोस्त समझिए ज़रा कि आखिर किस तरीके से आपको लगता है कि नंबर बढ़ने की उम्मीद होती नहीं होती है। मैं आपको उसी समझाना चाहता हूँ यहाँ पर। नंबर बढ़ते हैं, कैसे बढ़ते हैं? तो देखो यहाँ पर आप देखोगे इस सवाल के अंदर, सारे सवाल आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, ठीक है? एक सवाल आपको यहाँ पे दिख रहा है, अगर देखें आप तो सर 64 क्वेश्चन का आंसर जो है, क्या बना है? जेड बना है। 64 क्वेश्चन का आंसर क्या है? जेड है। तो भैया इस जेड का मतलब क्या होता है? भाई यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 4 है, ठीक है? 3 है, 2 है, 1 है, 4 है, ठीक है? यानी कि सर यहाँ पर अगर देखें आप तो क्या आंसर है आपका? जेड है। इस जेड का मतलब क्या है? इसको समझने के लिए हमें ज़रा नीचे आना पड़ेगा और नीचे आकर के सर यहाँ पे हम समझेंगे इस जेड का मतलब क्या है। देखो ज़रा, ध्यान से समझना ज़रा आपका यहाँ पर, अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर, ठीक है, क्या मिल रहा है? अगर ए मिल रहा है, क्या मिल रहा है? ए। तो सर इसका आंसर मतलब ये हुआ कि इसमें ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हैं। अगर बी मिल रहा है किसी क्वेश्चन के अंदर आपको, तो यानी कि यहाँ पे क्या है? 1 और 3 दोनों ऑप्शन सही हैं। सी मिला है तो 1 और 4 दोनों ऑप्शन सही हैं। डी मिला है तो दूसरा और तीसरा दोनों ऑप्शन क्या है हमारे? सही हैं। अगर ई ऑप्शन मिल रहा है तो दूसरा और चौथा ये ऑप्शन सही हैं आपके, और अगर एफ मिला है तो तीसरा और चौथा ऑप्शन क्या है? हमारा सही है। लेकिन सर जेड मिला है तो भाई ये ऑल सबके लिए सारे ऑप्शन सही हैं, मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन में गलती हुई है, तो ये इसलिए इसको जेड दे दिया जाता है और वो क्वेश्चन का आंसर सबको मिलता है। तो अगर किसी का वहां पर 89 रह रहा है, तो उसमें एक नंबर जुड़ करके क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अगर किसी का 81 हो रहा है, तो भैया उसका यहाँ पर एक नंबर जुड़ के 82 हो जाएगा। ऐसे ही आप अगर और भी यहाँ पे नंबरिंग देखेंगे, तो ये आपको क्राइटेरिया दिखा होता है और ऐसे सवालों में मोस्टली कब होता है? खासकर जो पेडागोजी के क्वेश्चंस होते हैं, उन सवालों में कई बार ऐसा होता है कि दूसरा ऑप्शन भी सही है और तीसरा भी सही है। जैसे पिछले पेपर में हुआ भी था। तो उस केस में नंबर बढ़ जाते हैं बच्चों के, ध्यान रखिएगा। तो पॉसिबिलिटी नंबर बढ़ने की ज़्यादा होती है बजाय घटने की, ठीक है? तो इसलिए आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि आप सारे बच्चे ऑफिशियल की आंसर की आने का वेट करें, ठीक है? और मेरे भाई इसमें अगर देखेंगे आप, तो इस तरीके के 1-2 ऑप्शन आपको और भी मिल जाएँगे, ठीक है? जैसे जेड यहाँ मिल चुका है, ठीक है? और भी अगर देखेंगे तो हम लोगों को 1-2 ऑप्शन और मिल सकता है, तो वो हमें जब हमारी ऑफिशियल आंसर की आएगी, ठीक है? तो वहाँ पर हम देखेंगे, आपका ध्यान रखिएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो बच्चों का पेपर 2 पेपर है, ठीक है? पेपर 2 हुआ है, पेपर 2 की सर आंसर की मैं देखता हूँ, तो यहाँ पर ये पेपर 2 की आंसर की है, ठीक है? अगर इसमें मैं जाके देखूँगा, तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई क्वेश्चन अगर मुझे मिलता है, तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ। हुँ। ठीक है? ये आपको इस तरीके से ऑप्शन के अंदर जब मिलता है, तो वो नंबर आपको बढ़ कर के मिलने की पूरी उम्मीद जो है हमारी होती है। ये ध्यान रखना, ठीक है? तो ये आपको मैंने देखो ये बता दिया है। इसके अंदर भी यहाँ पर भी यही ऑप्शन दे रखे हैं इस तरीके से, देखोगे आप
ए का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है। तो सर आंसर की आने दीजिए। आंसर की आप लोगों को वेबसाइट मिल जाएगी। लगभग उम्मीद है कि आपका आज 12 तारीख हो चुकी है, तो 20 तारीख तक आंसर की मिलने की उम्मीद है। आंसर की आने के बाद फिर आप लोगों को आंसर की को चैलेंज करने का भी मौका मिलता है। यानी कि ऑफिशियल आंसर की को भी आप चैलेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ठोस यानी कि एनसीईआरटी का प्रूफ है, तो उसका पेज लगा करके उससे चैलेंज कर सकते हो। उसमें 1000 रुपीज़ का चार्ज लगता है, तो वो आप लोगों से हम खर्च नहीं करवाएंगे, हम खुद चैलेंज करेंगे आपके आंसर को। ठीक है, आप बता देना हमें कि सर हमारा ये आंसर को हम लोग चैलेंज कर सकते हैं। तो तब तक वेट करते हैं। और आप लोग दोस्तों ध्यान रखना, जितने बच्चे भी ऐसे हैं जो यूपी टेट की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो भैया यूपी टेट के लिए क्लासेस हमने शुरू कर दी हैं। रोज़ मेरी क्लास आपको 12 बजे मिलेगी। ठीक है, चैनल का नाम है पीआरटी बाई टेक्स्ट बुक। ठीक है, ये चैनल आपका स्पेशली सी टेट के लिए है। एक दूसरा चैनल है हमारा सी टेट पीआरटी बाई टेक्स्ट बुक, वहाँ पर आपको यूपी टेट की सारी क्लासेस मिल जाएंगी, तो बच्चे यूपी टेट के लिए वहाँ जुड़ जाइएगा। और सर आप लोग बता दूँ, मैं एक और ख़ास बात आप लोगों के लिए यहाँ पर अवेलेबल है कि बहुत से सर बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ। तो आप लोग जो है यूपी टेट के लिए पेपर 1 पेपर 2 के लिए या सर जो है दोनों के लिए आपको सुपर पास लाइव मिल जाएगा। ठीक है, सुपर पास लाइव लेकर के सर आप जो है तैयारी कर सकते हैं। और देखो भाई, सिलेक्शन लो और रिफंड पाओ, ये एक आप लोगों के लिए नया स्कीम आया है हमारी तरफ से, टेस्ट बुक की टीम की तरफ से, जिसमें अगर आप लोगों की टीचिंग जॉब लगती है और आपने सुपर पास लाइव या कोई भी बैच ले रखा है अपने टेक्स्ट बुक से, तो सर आप रिफंड भी ले सकते हैं, अपना पैसा आपको वापस मिल जाएगा। जिसकी नौकरी लग गई है, जिसका सिलेक्शन हो गया है, वो हमें अपना डेटा भेजे, बताए हमें, और अपना रिफंड ले ले वापस। 1 रुपये में भी आप डेमो लेकर तैयारी कर सकते हैं, 2 दिन के लिए टाइम मिलता है। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।